तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट करने की खबरों के चलते काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें कि एक्ट्रेस इस साल के एंड में सिद्धार्थ के साथ शादी के बंधन में बन सकती हैं और देखा जाए तो हाल ही में रिलीज हुए कॉफी विद करण के प्रोमो में शाहिद कपूर ने इसके संकेत दिए थे। हालांकि अभी उनके रिलेशन को लेकर कोई भी ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है उनकी अपकमिंग फिल्म का, सत्य प्रेम की कथा का। इस बीच जानकारी आ रही है कि कियारा आडवाणी ने अपनी अगली फिल्म सत्य प्रेम की कथा की तैयारियां शुरू कर दी है। फिल्म की तैयारियां शुरू करने की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया। इस तस्वीर में फिल्म की स्क्रिप्ट का पहला पेज दिख रहा है और इस तस्वीर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, फिल्म की तैयारियां शुरू। वहीं हाल ही में जानकारी आई थी कि एक्टर फिल्म के पहले शेड्यूल को गुजरात स्थित अहमदाबाद के आसपास और बाहरी इलाकों में शूट शुरू करेंगे। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फिल्म की कहानी गुजरात के हिसाब से सेट की गई है। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर कियारा आडवाणी और कार्तिक नजर आएंगे। हालांकि ये इन दोनों की दूसरी फिल्म है। पहली भूल भुलैया 2 थी जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा सक्सेस रही। इस फिल्म की बात करें तो इसमें जहां कार्तिक का नाम होगा सत्य प्रेम, वहीं कियारा आडवाणी का नाम होगा कथा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं समीर विद्वांस। फिल्म का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर बहुत पहले ही रिलीज हो गया, जहां कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए और बैकग्राउंड में एक मीठी सी धुन सुनाई दे रही थी। फिल्म की अनाउंसमेंट से पहले फिल्म का नाम था सत्यनारायण की कथा, लेकिन मेकर्स नहीं चाहते थे कि वो किसी विवाद में फंसे और इसीलिए उन्होंने फिल्म का नाम चेंज किया और लिखा सत्य प्रेम की कथा। अब क्या फिल्म में सत्यनारायण की कथा दिखाई जाएगी या उससे अडॉप्ट करके किसी और तरीके से फिल्म को बनाई जाएगी? सत्यनारायण की कथा के बारे में बात की जाए तो सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है और इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवाश्री नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया था। कहानी की बात करें या सत्यनारायण व्रत की कथा के बारे में बात करें तो एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। ये देखने के बाद वो परेशान हो गए और भगवान श्री हरि की शरण में हरि कीर्तन करते क्षीर सागर पहुंच गए और बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो उन्होंने बताया कि आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वो है श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य शारीरिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। ओवरऑल बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ की बात करें तो इस कथा को करने के बाद, इसे विधि विधान से करने के बाद जितने भी हमारे कष्ट हैं, जो भी हमने किए हैं पाप, वो इसे करने के बाद हमारे 1% या कुछ % चांस हो जाता है कि हम इसे करने के बाद स्वर्ग लोक में जाएंगे मृत्यु के बाद। लेकिन इसका कनेक्शन फिल्म से क्या है, क्या फिल्म में दिखाने वाले थे मेकर्स, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या कहना है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि कहानी क्या होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज।